खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अजीजों, आज के डिवोशनल थॉट में हम कलाम मुकद्दस का मुताला और गौर फिक्र करने की अहमियत पर बात करेंगे। खुदा का कलाम एक खजाना है जो सोने से ज्यादा कीमती और जवाहरात से ज्यादा नायाब है और ताजा चश्मे से ज्यादा जिंदगी बख्श है। लेकिन हमारी मसरूफ जिंदगियों के बायस अक्सर हम इस नाकाबिले यकीन नेमत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस की कुव्वत, उसका रोजाना मुताला और उस पर गौर फिक्र करने की अहमियत का जायजा लेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बरकत और जिंदगी का जरिया है। अगर हम ज़बूरों की किताब, उसका पहला ज़बूर और पहली से तीसरी आयत का मुताला करें तो हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। मेरे अजीजों, ज़बूर 1 में हमें पानी की नहरों के पास लगे दरख्त की एक ताकतवर तस्वीर दिखाई गई है जो हर मौसम में सरसब्ज और फलदार होता है। ये दरख्त उस शख्स की नुमाइंदगी करता है जो खुदावंद की शरीयत में खुशी पाता है और दिन और रात उसके कलाम पर गौर करता है। और खुदा के कलाम को जिंदगी बख्श पानी से तशबीह दी गई है जो हमारी रूहों को ताजगी देता है और हमें रूहानी तौर पर तरक्की देने का सबब बनता है। लिखा है, मुबारक है वो शख्स। मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस उस शख्स की बाबरकत जिंदगी की वजाहत करता है और कहता है कि मुबारक है वो शख्स जो कि शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं जाता, बल्कि उसकी जो खुशी है वो खुदावन की शरीयत में है। और फिर लिखा है कि दिन रात उस पर गौर फिक्र करता है। दिन रात गौर फिक्र करने का मतलब है कि कलाम मुकद्दस को गहराई से अपने दिल में बसाना, कलाम मुकद्दस का गहराई से मुताला करना, उस पर गहराई से सोचो विचार करना और उसको अपने दिल और जहन में बसाना। और ये महज एक सरसरी मुताला नहीं है, बल्कि मेरे अजीजों, ये एक सोचा समझा अमल होता है जिसमें हम मुसलसल खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और उस पर गौर करते हैं। और जब हम मुसलसल खुदा के कलाम से जुड़े रहते हैं तो मेरे अजीजों, ये हमें बदलता है, ये हमारी रहनुमाई करता है, हमें इस लायक बनाता है कि हम खुदा के हजूर में आ सकें, खुदा के करीब आ सकें और हमें एक बाबरकत और रूहानी जिंदगी गुजारने के लायक बनाता है। कलाम हमारा जिंदगी, ताकत और रहनुमाई का जरिया बन जाता है जो हमें हर हाल में कायम रहने के काबिल बनाता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम इल्हामी और मुयस्सर है। दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब उसकी 16वीं से 17वीं आयत में अगर हम देखें तो कुछ यूं मरकूम है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। मेरे अजीजों, मुकद्दस पालूस रसूल तिमोथियस की कलीसिया को खत लिखते हुए भी इस बात पर जोर देता है कि तमाम तर सहीफे खुदा के इल्हाम से हैं। इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस इंसानी तहरीरों का मजमुआ नहीं है, बल्कि यह खुदा के दम से निकला हुआ है। यह खुदा की सांस है जो उसके इख्तियार और कुदरत को लेकर चलती है। और लिखा है, तालीम, इल्जाम, इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद है। यानी खुदावंद का कलाम हमें सच्चाई सिखाने, हमें गलत राहों से हटाने, हमारी गलतियों की इस्लाह करने और हमें रास्तबाजी में तरबियत देने के लिए मुफीद है। यानी बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगियां गुजारने के लिए हमारी एक रहनुमाई किताब है जो हमें खुदा को खुश करने के लायक बनाती है और इस काबिल बनाती है कि खुदा
हमारे कामों से, हमारी जिंदगी से खुश हो। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला और उस पर गौर करते हैं तो हम हर उस अच्छे काम के लिए तैयार होते हैं जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किए हैं। बाइबल हमें हिकमत, ताकत और रहनुमाई फराहम करती है जो हमारी रूहानी जिंदगी और हमारी खिदमत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कलाम को नजरअंदाज करते हैं तो हम इलाही हदायत और रहनुमाई से महरूम हो जाते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की और खिदमत की मुयस्सरियत के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम कलाम को गले से लगाते हैं तो मेरे अजीजों, हम ताकत को हासिल करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं ताकि हम अपने ईमान को इस तरीके से जिंदा कर सकें जो खुदा को खुश करे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है। अगर हम इब्रानियों के नाम खात उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत में देखें तो कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। मेरे अजीजों, ये आयात हमें ये बताती हैं कि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है और हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये हमारे दिलों की गहराई में उतरता है, हमारे ख्यालात और इरादों की जांच करता है। इसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक तारीखी दस्तावेज या इखलाकी तालीमात का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा और मुतहरक ताकत है जो कि हमेशा हमारी रहनुमाई करती है, हमेशा हमारी जिंदगी को बदलने की कुव्वत और ताकत रखती है। खुदा का कलाम जिंदा है और ये हमारी मौजूदा हालत में हमसे बात करता है, हमारी गहरी जरूरियात को पूरा करता है, हमें गुनाह पर मलामत करता है और हमें तौबा और तब्दीली की तरफ ले जाता है। और खुदा के कलाम में ये ताकत है कि वो हमारे दिलों की तहों को चीर कर हमारे हकीकी इरादों और ख्वाहिशात को जाहिर करता है। वो हमें मलामत करता है और अंदर से हमें बदलता है। जब हम आजिज़ी और अमादगी के साथ खुदा के कलाम के करीब आते हैं, यही वो कलाम है जिसके जरिया से खुदा हमसे बात करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें मसीह की सूरत में ढालता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की कुव्वत को कम नहीं किया जा सकता। ये जिंदगी, बरकत और रूहानी तरक्की का जरिया है। ये खुदा का इल्हामी कलाम है जो हमें सिखाता है, हमें तालीम देने के लिए मुयस्सर है और हमें हर अच्छे काम के लिए तैयार करता है और हमारे दिलों में ये गहराई तक उतरता है और हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है। मेरे अजीजों, आए आज हम खुदा के जिंदा कलाम का मुताला और उस पर गौर व फिक्र करने का अहद खुदा के साथ बांधें ताकि उसका कलाम हमारे दिलों में पूरी तरह से बस जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने अंदर एक तब्दीली का तजर्बा करेंगे और हमारी जिंदगियों में उसकी रास्तबाजी का फल जाहिर होगा जो खुदा की तमजीद और हमारे इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत का बायस होगा। सो उससे कहिए कि ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने रसूलों के वसीला से, तूने अपने नबियों के वसीला से अपने पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में इस कलाम को कलम बंद करवाया। आज हमें तौफीक अता फरमा कि हम इस कलाम की कदर करें, इस पर दिन और रात गौर व फिक्र करें, इसका मुताला करें और इसको अपनी जिंदगियों में तब्दीली का जरिया बनाएं। तेरे कलाम से हमें रोशनी और रहनुमाई मिले और हम हर उस अच्छे काम के लिए तैयार हो जाएं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर रखा है। सो मेरे अजीजों, आज खुदामंद खुदा के हजूर में अपनी जिंदगियों में उसके साथ ये अहद करें कि हम ज्यादा से ज्यादा उसके कलाम का मुताला करेंगे ताकि वो हमारी रहनुमाई करे, हमें बरकत दे और जो काम वो हमारी जिंदगियों से लेना चाहता है वो हम पर जाहिर करे। सो खुदामंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।